याद रखने वाले, सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले, एकांतवासी महादानी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। और शिव जयंती के महापर्व पर अव्यक्त बाप दादा मिलन की अनेक बधाइयाँ। आज घर बैठे भगवान मिलने आ रहे हैं। है इस बात की खुशी? किसी कारणवश या रावणवश ये खुशी कम तो नहीं हो जाती? क्या हम सदा खुश रहने वाले, सेवा करने वाले लकी बच्चे हैं? क्या हमारा तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल है? कैसे पता चलेगा ये? आज की साकार मुरली में हमें चेक करना है खुद को कि माया ने हमें सुस्त तो नहीं बना दिया। क्या हम में आंतरिक गुप्त नारायणी नशा है? हम औरों को भी सुजाग करते हैं? तो बहुत ही बारीकी से, ईमानदारी से आज खुद को चेक करेंगे। बाप के साथ स्वयं का जन्मदिन भी मनाएंगे और अच्छे अनुभव करेंगे। अभी सुनते हैं 17 फरवरी 2023 की महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला है तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना है। भक्ति में भक्त भगवान को ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितने धक्के खाते हैं, और यहाँ स्वयं भगवान हमें घर बैठे मिल गए और वो भी बाप के रूप में। तो बाबा कहते हैं कितनी खुशी में रहना चाहिए। कैसी खुशी? अपरम अपार, अपार खुशी जिसका पारावार न हो। और इस खुशी को किसी भी विकारवश, अवगुणवश, अपनी कमी कमजोरी के कारण दबा नहीं देना है, कम नहीं कर देना है। तो घर बैठे भगवान बाप मिला है, अपार खुशी में रहेंगे। और आज तो बाप दादा मिलन भी है, तो बहुत ही खुशी से बाबा से मिलन मनाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों में लकी किसको कहेंगे और अनलकी किसको कहेंगे? उत्तर में बाबा कहते, लकी वह है जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते, सबको सुख देते हैं। और अनलकी वह हैं जो सिर्फ सोते और खाते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। पुरुषार्थ में कमी होने से ही अनलकी बन जाते हैं। बाबा कहते, लकी वह हैं जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, उन्हें सुख देते हैं। और अनलकी वह हैं जो सिर्फ सोते और खाते हैं और एक दूसरे को दुख देते हैं। तो पुरुषार्थ नहीं करते, पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए वो अनलकी बन जाते हैं। प्रश्न है दूसरा आज, जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने हमें ज्ञान चक्षु दिए, ये तीसरा नेत्र दिया, माना हमारे तीसरे नेत्र में ज्ञान रूपी प्रकाश, रोशनी कितनी है, ये कैसे पता चलेगा? निशानी क्या है? उत्तर में बाबा कहते, वह माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे। जिन बच्चों को वाकई तीसरा नेत्र मिला है, ज्ञान का तीसरा नेत्र, उनके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, रोशनी अच्छी है, ज्ञान समझ में आ गया है, तो वो माया के तूफान में घबराएंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, बार बार ठोकर नहीं खाएंगे। उनकी चलन दैवी होगी, धारणा अच्छी होगी, माना दैवी गुण आते जाएंगे। इससे पता चलेगा कि थर्ड आई का जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है। गीत बजा। आकाश सिंहासन छोड़ भी दे, आकाश सिंहासन इस धरती पर आया रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन
शिव भगवान उवाच। वह ऐसे भी कह सकते हैं कि गीता के भगवान शिव भगवान उवाच। गीता का नाम लिया जाता है क्योंकि गीता को ही खंडन किया गया है। सारा मदार इस पर है कि गीता श्री कृष्ण साकार देवता ने नहीं गाई है, अर्थात श्री कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया है। वह श्री कृष्ण द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई है। श्री कृष्ण को निराकार भगवान तो नहीं कह सकते, वो तो साकारी है ना, तो निराकार कैसे कहेंगे। श्री कृष्ण का चित्र ही अलग है, निराकार का रूप अलग है। वह है परम आत्मा, उनका कोई शरीर नहीं है। पुकारते ही हैं, हे भगवान रूप बदल कर आओ। कहते हैं ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा, रूप बदल कर आजा। तो वह कोई जानवर का रूप तो नहीं धरेगा। मनुष्य ने तो जानवर का भी रूप दे दिया है। कच्छ मच्छ अवतार, 12 अवतार, देखो कछुए, मछली, मगरमच्छ, सूअर, किसमें नहीं दिखा दिया, 12 है ना। परंतु खुद कहते हैं मैंने यह रूप धरे ही नहीं है, मुझे तो नई सृष्टि रचनी है। श्री कृष्ण को सृष्टि नहीं रचनी है, ब्राह्मण कुल को रचने वाला ब्रह्मा और श्री कृष्ण में तो बहुत फर्क है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे गए, श्री कृष्ण के मुख से देवताएं रचे गए, ऐसे तो कहाँ भी नहीं लिखा हुआ है। अभी तुम बच्चे जानते हो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी बुद्धि में यह हो कि निराकार परमात्मा साकार में आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। ज्ञान लेने वाली भी आत्मा है तो देने वाली भी आत्मा है। अब आधा कल्प से भिन्न भिन्न रूप से माता पिता, गुरु गोसाई आदि सब देहधारी एक दो को कुछ न कुछ मत देते आए हैं। अभी इस समय त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधु सखा, इस पर समझाया जाता है। यह महिमा एक की ही गाई जाती है। माता पिता बंधु सखा कौन है? बाबा कहते हैं ये महिमा एक की ही है, और वो है बाबा, शिव बाबा है ना। बाप कहते हैं तुम्हारे जो भी लौकिक माँ बाप, बंधु, गुरु गोसाई हैं, इन सभी की मत को छोड़ो। मैं ही आकर तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, बंधु आदि बनता हूँ। बाबा कहते हैं लौकिक माँ बाप, बंधु, गुरु गोसाई सब की मत को छोड़ो, बाबा ही आकर हमारा बाप, टीचर, गुरु, बंधु सब बनते हैं, सारे संबंध निभाते हैं। बाबा आगे कहते हैं मेरी मत में सभी की मत समाई हुई है, इसलिए मुझ एक की मत पर चलना अच्छा है। ऑल इन वन। परम पिता परमात्मा जरूर अभी ही मत देंगे ना। यह परम आत्मा तुम आत्माओं को मत देते हैं और वह सभी मनुष्य मत देते हैं। वास्तव में तो वह भी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा मत देती हैं, परंतु मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए हैं तो इस राज को नहीं जानते हैं। जैसे कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया। अब बुद्ध तो शरीर का नाम हो गया, वह शरीर तो कहाँ जाता नहीं। वह कहेंगे फलाना वैकुंठ गया, वह नाम शरीर का लेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि वह शरीर छोड़ उनकी आत्मा गई, ऐसे कोई जाते ही नहीं। तुम समझते हो आत्मा को ही स्वर्ग में जाना है। आत्मा कोई स्वर्ग से यहाँ नहीं आती, आते सब परम धाम से हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो इस सृष्टि पर पहले देवी देवताओं की आत्माएं थीं जिन्होंने सतयुग में पाठ बजाया। तुम्हारी बुद्धि में आत्मा और परमात्मा का पूरा परिचय है। पढ़ा है ना हमने 7 दिन के कोर्स में, पहला और दूसरा पाठ। तो भल तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, देह अभिमान में आ जाते हो। पूरी रीति कोई से मेहनत होती नहीं। माया ऐसी है जो पुरुषार्थ करने नहीं देती। खुद भी सुस्त है तो माया और ही सुस्त बना देती है। माया क्या करती है? माया को सुस्त बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, वो उनके पास जाती, उनको और सुस्त बना देती है। विश्व का मालिक खुद बैठ पढ़ाते हैं, जिसमें माता पिता, बंधु, सखा, गुरु आदि सभी संबंधों की ताकत आ जाती है।
यह महिमा है ही एक निराकार परमात्मा की, परंतु मनुष्य समझते नहीं। लक्ष्मी नारायण आदि सब के आगे जाकर महिमा गाते रहते हैं। हर किसी देवता के आगे जाकर माता पिता कहते हैं और नमन करते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर आई हैं। अब यह अंतिम जन्म है। यह घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रहना चाहिए। यह नॉलेज बड़ी खुशी की है। ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों के और कोई को मिलता नहीं है। विवेक भी कहता है परम पिता परमात्मा का जो बच्चा बना है उनकी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। जो भी भगवान का बच्चा बन गया, जिसका बाप कौन है? भगवान, जिसने पहचान लिया, तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। तो सदा अथाह खुशी में, अपरम अपार खुशी में रहना है, परंतु लोभ मोह आदि विकार आने से खुशी को दबा देते हैं। इन विकारों ने ही सारी दुनिया की खुशी को दबा दिया है। उसमें सुख अनुभव करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि दुनिया की खुशी कहाँ चली गई? विकारों ने लूट ली है। हमारे साथ तो ऐसा नहीं है ना। हमें तो खुशी का सागर मिल गए, सुख का सागर मिल गए हैं, तो हमारी खुशी कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। तुमको तो घर बैठे बाप आकर मिला है, भारत में आए हैं। भारतवासियों का तो भारत घर है ना, परंतु आएंगे तो जरूर एक घर में। ऐसे तो नहीं घर घर में आएंगे, फिर तो सर्वव्यापी हो गया। वह आएंगे तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। दुनिया तो समझती है श्री कृष्ण आएगा, कहते हैं ना कल की अवतार श्री कृष्ण फिर से जन्म लेंगे, परंतु तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आया हुआ है, जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। उनका नाम वास्तव में रुद्र है। यह बड़े से बड़ी भूल है। जब यह समझें कि वह बेहद का बाप सारी सृष्टि का रचयिता है, तो खुशी का पारा चढ़ जाए। ऐसे बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा, श्री कृष्ण से तो वर्षा मिल न सके। इन बातों पर भी किसकी बुद्धि नहीं चलती। दुनिया तो सारी शूद्र संप्रदाय है, ब्राह्मण भी सिर्फ कहलाने मात्र है। ब्राह्मण माना जिनके आचरण में दिव्यता हो, जिनका आचरण ब्रह्मा के समान हो। तो बाबा कहते हैं वो कुख वंशावली तो सिर्फ कहलाने मात्र है ना, लेकिन हमें चेक करना है। हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तो हम भी सिर्फ कहलाने मात्र तो नहीं हैं। हम नियम मर्यादा कानून बाबा ने जो धारणाएं बताई हैं उनका पालन करते हैं। हमारा जीवन बाबा की प्रत्यक्षता कर सकता है। अभी 2 दिन पहले था ना कि सोचना, कहना, करना, रहना सब कुछ समान होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण जब विचार सागर मंथन करो तब औरों को भी परिचय दे सको। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, सिर्फ कोई कहते राधे कृष्ण स्वर्ग के हैं, कोई फिर द्वापर में ठोक देते यह भी मूंछ कर दी है। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है, तुम ईश्वरीय संप्रदाय में ही ज्ञान आ सकता है। आसुरी संप्रदाय में ज्ञान कहाँ से आया? भल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु अपने को पतित समझते नहीं। देखो आसुरी संप्रदाय का तो अपना ही ज्ञान है ना, अपने ही ज्ञान के अहंकार में है, लेकिन सत्य ज्ञान तो नहीं है। स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, सिर्फ नाम मात्र कहते हैं। यह भी नहीं समझते हैं कि देवताएं स्वर्गवासी हैं। तुम जब समझाते हो तब आंखें खुलती हैं, माया ने आंखें ही बंद कर दी हैं। प्राचीन भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह भी नहीं जानते, हम भी नहीं मानते थे। यह तो समझ सकते हैं कि अन्य धर्म तो बाद में आए हैं। देवताओं के समय यह धर्म नहीं थे, तो जरूर वहाँ सुख ही सुख होगा।
बाप बच्चों को रचते ही हैं सुख के लिए, ऐसे नहीं सुख दुख दोनों देते हैं। लौकिक बाप भी बच्चा मांगता है तो उनको धन संपत्ति देने लिए, न कि दुख देने लिए। देखो, पुत्र की कामना क्यों करते हैं? ताकि अपनी विरासत दे सकें, और उम्मीद रहती है कि वृद्धावस्था में पुत्र सेवा करेगा, देखभाल करेगा। ऐसे तो नहीं मांगते कि पुत्र दो और फिर भविष्य में उनसे दुख मिले। तो यह तो अभी हम समझाते हैं कि द्वापर से लेकर लौकिक बाप भी दुख ही देते आए हैं। बच्चे से भी दुख मिलता है और बाप भी बच्चों को दुख देते ही आए हैं। सतयुग त्रेता में तो दुख नहीं देते। यह माँ बाप प्यार तो बहुत करते हैं, परंतु उनको फिर काम कटारी नीचे डाल देते हैं। उनको भी विवाह के लिए प्रेरित करते हैं, विकारों में ढकेलते हैं, तो उनका भी दुख चालू हो जाता है। तो ये भी क्या है? माँ बाप के द्वारा दुख मिला ना, तो दुख आरंभ हो जाता है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता, वहाँ तो दुख की बात नहीं। यह बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। तुम्हारा यह ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है। बाबा देखो, रूहानी सर्जन हमारा ऑपरेशन कर रहे हैं। कहाँ का ऑपरेशन चल रहा है? ज्ञान योग से कहाँ का ऑपरेशन कर रहे हैं बाबा? तीसरा नेत्र दे रहे हैं ना हमें, आँखों का ऑपरेशन, दिव्य दृष्टि का ऑपरेशन चल रहा है। परंतु कोई का सक्सेसफुल होता है, कोई का नहीं होता है। जैसे आँखों का ऑपरेशन कराते हैं तो कोई की ठीक हो जाती है, कोई में थोड़ी खराबी रह जाती है, कोई की आंखें बिल्कुल खराब हो जाती हैं। तुमको भी अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, तो बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है तो अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। बाबा कह रहे हैं, बुद्धि रूपी नेत्र खुलता है तो फिर अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। कोई का पूरा नहीं खुलता है, धारणा नहीं होती, दैवी चलन भी नहीं होती। माया के तूफान में घड़ी घड़ी गिरते रहते हैं। आँख का ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, मतलब ज्ञान समझ में नहीं आया, तो आँख से ठीक नहीं दिख रहा है, मतलब धारणा नहीं है, ज्ञान को समझा ही नहीं है, तो फिर माया का वार सह नहीं सकते, तो तूफान में घड़ी घड़ी गिर जाते हैं। माया का तूफान अपनी चपेट में ले लेता है। तो क्या कहेंगे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक तरफ है 21 जन्मों का सुख देने वाला उस्ताद, दूसरे तरफ है दुख देने वाला रावण, उसे भी उस्ताद कहेंगे। बाबा भी उस्ताद है तो रावण भी उस्ताद है। बाप कहते हैं, मैं तो कोई को दुख नहीं देता, मैं तो सुख देने वाला नामी ग्रामी, तभी तो बुलाते हैं ना भगवान को। सतयुग त्रेता में सब सुखी हैं, सुख देने वाला और है। यह भी किसको पता नहीं है कि रावण राज्य कब आरंभ होता है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। यह है राम राज्य और रावण राज्य की कहानी। परंतु यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। कोई तो बिल्कुल जड़जड़ीभूत अवस्था में है, जो कुछ भी नहीं समझते। जितना मनुष्य पढ़ते हैं उतना मैनर्स भी आते हैं। जितना पढ़ाई करेंगे अच्छे एटिकेट्स मैनर्स सीखते हैं। दबदबा रहता है, पढ़े लिखे रहते हैं तो रुआब भी रहता है ना। हमारा फिर गुप्त दबदबा है। आंतरिक नारायणी नशा चढ़ा होगा तो वर्णन भी करेंगे, औरों को समझाएंगे, खुद समझे रहेंगे तो फिर मुख से ज्ञान रत्न भी निकलते हैं। नशा होना चाहिए ज्ञान रत्नों का, रूहानी पढ़ाई का, बाबा का नशा, तभी औरों को समझा सकते हैं। यह पढ़ाई तो राजाओं का राजा बनाने वाली है। कांग्रेसी लोग तो राजाओं का नाम सुनकर गर्म हो जाते हैं, क्योंकि पिछाड़ी के राजाएं ऐशी बन गए थे, अय्याश बन गए थे ना, ऐशो आराम में फंस गए थे। तो फिर देखो अब तो प्रजातंत्र आ गया, तो ऐशी बन गए थे। परंतु यह भूल गए हैं कि आदि सनातन देवी देवताएं राजा रानी थे। तो अभी के सभी मनुष्य भी ये भूल गए कि जो भी आदि सनातन देवी देवताएं थे वो सब राजा रानी थे, महाराजा महारानी थे। अभी तुम फिर बाप से शक्ति ले 21 पीढ़ी राज्य भाग्य लो। यह सत्यनारायण की कथा तो मशहूर है,
परंतु विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। गीता का कितना आडंबर बनाया है। देखो, टैगोर गीता, अष्टावक्र गीता, गांधी गीता, कितने तरह की गीता है ना, सब खंडन कर दी है। तो आडंबर कर दिया है, अपने अपनी तरह से अर्थ कर दिया है। अब अर्थ किया या अनर्थ किया, ये तो पढ़ने से ही पता चलता है। जब हम कंपेयर करते हैं, जब सच्ची गीता सुनते हैं, तब पता चलता है। तो लाखों सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अब इन विचारों को कौन सुजाग करे। विचारे हो गए ना, हाँ, कोई चारा नहीं, कोई धनी धोनी नहीं। अब इनको कौन जगाए। यह तुम बच्चों का काम है। ये काम बाबा ने आज हमें दिया है, खुद भी जागो और औरों को भी जगाओ। परंतु बहुत थोड़े बच्चे हैं जो औरों को सुजाग कर सकते हैं। जो जितना आप समान बनाएंगे उतना पद भी ऊंच पाएंगे। बाप कहते हैं बीती सो बीती। देखो, ड्रामा में ऐसे था, आगे के लिए पुरुषार्थ करो। चलो, जो हुआ सो हुआ, पास्ट इज पास्ट। लेकिन अब जो बाबा कह रहे हैं उस पर चलो, पुरुषार्थ करो, सेवा करो, औरों को भी जगाओ। अपना चार्ट देखो, इतने समय में क्या धारणा की है। कोई 25-30 वर्ष के हैं, कोई 1 मास, कोई 7 रोज के बच्चे हैं, परंतु 15-20 वर्ष वालों से गैलअप कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। वंडर है ना। या तो कहेंगे माया प्रबल है, या तो ड्रामा पर रखेंगे। परंतु ड्रामा पर रखने से पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। ड्रामा में होगा तो हो जाएगा। ड्रामा पास्ट के लिए, जो हम करेंगे वो ड्रामा बन जाएगा। तो पुरुषार्थ की जब बात आए तो ड्रामा का पॉइंट ऐसे लेना है कि जो हम करेंगे वो ड्रामा बनेगा। ड्रामा हम क्रिएट कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु ड्रामा पर रखने से पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। समझते हैं हमारे भाग्य में नहीं है। और हमारा भाग्य कैसे बनता है? हमारे कर्मों से। तो जैसे हमारे कर्म वैसा हमारा भाग्य। तो अपना ड्रामा हमें खुद क्रिएट करना है। लिखो स्क्रिप्ट अपनी अपनी। हमारे भाग्य की कलम हमारे हाथ में है। तो बाबा ने हमें भाग्य बनाने का विधान सिखा दिया। तो भाग्य विधाता बना दिया। देखो, खुद का भी और औरों का भी। तो औरों को भी सुजाग करो, उनको भी अपना भाग्य बनाने का मौका देना है। बाबा कहते हैं तुम सब लकी स्टार्स हो। तुम्हारी भेंट ऊपर के स्टार से की जाती है, जो आसमान में तारे दिखते हैं। तुम सृष्टि के सितारे हो, वह तो सिर्फ रोशनी देते हैं। तुम तो मनुष्यों को जगाने की सेवा करते हो, दुखियों को सुखी बनाते हो। मनुष्य इन सितारों को नक्षत्र देवता कहते हैं। सच्चे देवता तो तुम बनते हो। इसीलिए गायन है, देखो, उन सितारों को देवता कह दिया, नक्षत्रों को देवता कह दिया। तो उन सितारों को देवता कहते हैं क्योंकि वह ऊपर रहते हैं। परंतु देवताएं कोई ऊपर नहीं रहते। स्थिति ऊपर रहती है ना, ऊंची स्थिति रहती है, विचार ऊंचे हैं, ऊंचे ख्यालात हैं। बाबा कहते हैं रहते तो इसी सृष्टि पर हैं, परंतु मनुष्यों से ऊंच जरूर हैं। सबको सुख देते हैं। जो 1-2 को दुख देते हैं उनको थोड़े ही लकी स्टार कहेंगे। लकी और अनलकी इस समय है। जो आप समान बनाते हैं उन्हें लकी कहेंगे। जो सिर्फ सोते और खाते हैं उनको अनलकी कहेंगे। स्कूल में भी ऐसे होते हैं। यह भी पढ़ाई है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। राधे कृष्ण को 16 कला लकी कहेंगे। राम सीता 2 कला कम हो गए। सबसे नंबर 1 लकी लक्ष्मी नारायण हैं। वह भी इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं। पुरुषार्थ में कमी करने से अनलकी बन पड़ते हैं। तुमको तो बाप खुद पढ़ाते हैं। तुम स्टूडेंट ही गोप गोपियाँ हो। वास्तव में यह अक्षर सतयुग से निकला है। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस खेल पाल करते हैं, तो प्रिय नाम गोप गोपियाँ रखा है। श्री कृष्ण के साथ दिखाते हैं। बड़े हो जाते हैं तो गोप गोपियाँ नहीं कहा जाता है। होंगे तो सभी प्रिंस ना। कोई दास दासियाँ व बाहर के गावड़े के लोगों से तो नहीं खेलेंगे। प्रिंस है, राजकुमार है, तो फिर आम प्रजा से तो नहीं खेलेंगे ना। महल में बाहर वाले तो आ न सकें।
श्री कृष्ण बाहर जमुना आदि पर नहीं जाते हैं, अपने महल के ही अंदर खेलते हैं, महल में ही अंदर खेलते हैं। भागवत में तो कई फालतू बातें बैठ लिखी हैं, मटकी फोड़ी आदि दिखाया ना, माखन चुराया, कपड़े चुराए तो आदि। बाबा कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं। वहाँ तो बड़े कायदे हैं। तो बाप कितना समझाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो, इस समय तुमको सुख ही सुख मिलता है। उनकी कितनी महिमा है। सबके दुख कैंसिल कराए सभी को सुख देते हैं। कहते हैं मामे कम याद करो। यह बाप आकर न पढ़ाते तो हम क्या पढ़ सकते। बाबा यदि हमें आकर ये ज्ञान नहीं देते तो हमें कुछ पता चलता नहीं। यह मोस्ट लवली बाप है, सबसे अच्छी मत देते हैं। क्या है बाबा की बेस्टेस्ट मत? सबसे अच्छी मत। मन मना भव, मुझे याद करो, स्वर्ग को याद करो, चक्र को याद करो, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वह तो सिर्फ विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ का पता नहीं। स्व मना आत्मा दर्शन करे पूरे कल्प में अपने स्वरूपों का, और वो सुदर्शन चक्र कह देते हैं ना, माना दूसरों में अच्छाइयों का दर्शन करो। अब हमें ऐसे अर्थ लेना है। तो हम अभी जानते हैं कि शंख है ज्ञान का, जो निराकार बाप देते हैं, विष्णु थोड़े ही देते हैं, और देते हैं मनुष्यों को। बाबा देते हैं ना हमें। शंख है ज्ञान का, तो फिर शंख बजाना है माना सेवा करनी, औरों को भी जगाना है, सुनाना है। तो बाबा कहते हैं कि विष्णु थोड़े ही देते हैं, और देते हैं मनुष्यों को, जो फिर देवता अथवा विष्णु बनते हैं। कितना मीठा ज्ञान है, तो कितना खुशी से बाप को याद करना चाहिए। बाबा हमें इतना मीठा ज्ञान देते हैं। बाबा खुद इतना मीठा है, हमें मीठे बच्चे कहते हैं। इतनी मीठी मीठी मुरली सुनाते हैं, तो इतनी खुशी से हमें बाबा को याद करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को याद प्यार, परंतु बच्चे स्वदर्शन चक्र चलाते बहुत थोड़ा है, कोई तो बिल्कुल नहीं फिराते। बाप तो रोज कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, यह भी आशीर्वाद मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, एक बाप की मत में बाप, टीचर, गुरु, बंधु आदि की सब मतें समाई हुई हैं, इसलिए उनकी मत पर ही चलना है, मनुष्य मत पर नहीं। दूसरा, बीती को बीती कर पुरुषार्थ में गैलप करना है, ड्रामा कहकर ठंडा नहीं होना है। आप सामान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। बाप दादा कहते हैं, जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है, ऐसे अब शांति का तीर चलाओ। इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते हो। क्या कह रहे हैं बाबा? शांत रह के हम रेत में भी हरियाली कर सकते हैं। कितना भी कड़ा पहाड़ हो उसमें भी पानी निकाल सकते हो, माना असंभव भी संभव हो जाएगा। आगे बाबा कहते हैं, इस शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। सिर्फ कहना नहीं है, करके दिखाना है ना। बाबा कहते हैं, इस शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। फिर शांति की किरणें
विश्व की सर्व आत्माओं को शांति के अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगी और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे। जैसे आजकल सब क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारीज वालों को, कि ये लोग ओम शांति वाले आ गए, आपके पास आते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। इस तरह की बातें आजकल ब्रह्मा कुमारी से करते हैं। इसलिए हमारा काम है कि हम मास्टर शांति देवा बनकर लोगों को, आत्माओं को, प्रकृति को शांति का वाइब्रेशन दें। शांति की शक्ति जमा करके हमें शांति का चुंबक बनना है, मास्टर शांति देवा बनना है। स्लोगन है, आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। खुद को आत्मा जानेंगे, औरों को भी आत्मिक रूप में देखेंगे तो खुद की भी दृष्टि, वृत्ति, संकल्प सब परिवर्तन हो जाते हैं और अपनी वृत्ति से फिर हम औरों में भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये थी आज की बाप और बच्चों के जन्मदिन पर चली हुई स्पेशल साकार वाणी, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहला, अपार खुशी। तो अपार खुशी में रहना है कि घर बैठे हमें भगवान मिल गए हैं, भगवान बाप मिल गए हैं और आज हमसे मिलन मनाने भी आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है तीसरे नेत्र का सक्सेसफुल ऑपरेशन। तो ये हमें चेक करना है कि हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल है, क्या हम सबको सुख देते हैं, हम औरों को भी आप समान बनाने की सेवा करते हैं, ऐसे लकी हैं हम। और क्या चेक करना है हमें कि हम माया के तूफान में घड़ी घड़ी तो गिरते नहीं हैं, ठोकर नहीं खाते हैं। हमारी चलन दैवी होनी चाहिए, धारणा अच्छी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है आंतरिक नारायणी नशा। कौन मिला है हमें, क्या बनने वाले हैं हम, तो ये गुप्त आंतरिक नारायणी नशा होना चाहिए। चौथा शब्द है सुजाग, खुद भी जागना है, औरों को भी जगाना है। और पांचवा है मास्टर शांति देवा। ओम शांति। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना। धरती भी नग़्मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों